इंदौर शहर के मल्हारगंज क्षेत्र में पदस्थ एसीपी विवेक सिंह चौहान को 21 साल बाद राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिलने की राह मिली है। यह पुरस्कार उन्हें 2003 में ग्वालियर जिले के घाटी गांव थाना क्षेत्र के डांडा खिड़क के जंगल में डकैतों से मुठभेड़ के बाद दिया जाएगा। उस समय विवेक सिंह चौहान, जो कि तत्कालीन उप निरीक्षक थे, उन्होंने अकेले अपने साथी होमगार्ड के साथ डकैतों से भिड़त हुए 2 डकैतों को मार गिराया था। इस दौरान वे खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राज्य सरकार ने उनके साहस को देखते हुए राष्ट्रपति पुलिस पदक की अनुशंसा की थी, लेकिन केंद्र से पुरस्कार नहीं मिला। इसके बाद विवेक सिंह चौहान ने हक का पुरस्कार पाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर उन्हें वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाए। वर्तमान में इंदौर के मल्हारगंज क्षेत्र में पदस्थ एसीपी विवेक सिंह चौहान के पास मल्हारगंज और एटोडम थाना क्षेत्र का प्रभार है। उनके पक्ष में वरिष्ठ अभिवक्ता मृगेंद्र सिंह, जयदीप कौरव और कौशल सिंह सिसोदिया ने पैरवी की थी। वर्ष 2003 में मेरे द्वारा एक एनकाउंटर मुठभेड़ के दौरान 2 डकैतों से मुठभेड़ हुई थी। इसमें दोनों डकैतों को मार गिराया था। उपरोक्त मामले में गैलेंट्री अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश शासन से गया हुआ था। उसी को लेके कुछ कन्फ्यूज़न था, जिसको लेकर मेरा द्वारा माननीय न्यायालय में पिटीशन लगाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय से अभी मेरे फेवर में उसमें आदेश किया गया है। और उसके लिए मैं अपने विभाग के लिए से और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति एवं माननीय न्यायालय के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे इस कर्तव्य को पहचाना है। सर, ये कब की घटना थी और कितना समय लगा पूरा? ये 2003 24 जून 2003 की घटनाक्रम था। तब आप किस पद पर पदस्थ थे वहाँ पर? उस समय मैं एज ए उप निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर घाटी गाँव ग्वालियर में पदस्थ था। सर, इसमें जो मरने वाले थे डकैत, ये कौन थे? ये उटीला क्षेत्र के निवासी थे, जो माननीय न्यायालय से जो आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त होकर हाईकोर्ट से सज़ा कंफर्म होने के उपरांत में फरार हो गए थे और उसके बाद में घटनाएं कर रहे थे। और इनके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार के अपराधों के बाद में इनाम भी घोषित किया गया था। ये मामला जो आपने सवाल किया है, ये मामला विवेक सिंह चौहान 2003 में 26 जून 2003 को घाटी गांव पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे ग्वालियर, और वो आकस्मिक गश्त पे गए हुए थे। उस समय आकस्मिक मुठभेड़ हुई पुलिस इसके साथ, डकैतों के साथ, और डकैतों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। डकैत भी हथियारों से लैस थे और उस पर इन्होंने उनकी बंदूकें छुड़ा ली और उन बंदूक से फायर कर रहे थे तो नाल पकड़ ली बंदूक की। और उसके बाद जब डकैतों के भी हथियार गिर गए, इनकी भी सर्विस रिवॉल्वर गिर गई थी। फिर इन्होंने सर्विस रिवॉल्वर उठा के जब डकैत इनको अपनी जान पे खतरा दिखा, तब इन्होंने दोनों डकैतों को ढेर किया। और रात की बात है, रात में फिर जब फोर्स आई तब तक ये उनकी डेड बॉडीज़ के साथ बैठे रहे, और फिर उसके बाद सवेरे सारी कार्रवाई हुई। रात में ही कार्रवाई शुरू हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो उसके बाद इनका दोनों चीज़ें, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द प्रेसिडेंट जी, ये 26 जून की घटना के बाद 18 दिसंबर 2003 को तत्कालीन एसपी ग्वालियर ने इनको प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड के लिए रिकमेंड कर दिया था। रिकमेंडेशन 6 महीने के अंदर ही चली गई थी, पर कहीं कंफ्यूजन रह गया था, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि ये इतने दिनों बाद, 20 साल बाद, 18 साल बाद क्यों ये रिकमेंडेशन आई। तो उस बात को स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था भी पिछली डेट पे, क्या डेट थी, 9 जून को स्टेट गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई फाइल करके पेश किया और उन्होंने बताया कि हमने 6 महीने के अंदर ही रिकमेंडेशन भेज दी थी। तो कहीं कंफ्यूजन की वजह से ये नहीं हो पाया, नहीं तो ये अवार्ड इनको 20 साल 21 साल पहले ही मिल जाता, और उसकी वजह से इन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और माननीय न्यायालय ने पूरी बातें सुनने के बाद, सारे तथ्यों को देखकर यह स्पष्ट आदेश दिया है कि 1 माह के भीतर इन्हें राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड के मेडल से सुशोभित किया जाए। प्योर एश्योर दूध और घी
माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।